नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा के लिए मैंने आप लोगों को दोस्तों पिछले सेशन से मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली गाइड किया था कि इस स्टॉक में जो गिरावट का जो दौर है वो अब कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो अलर्ट रहिए। पर दोस्तों कहीं ना कहीं लगातार शेयर होल्डर्स को दोस्तों इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी और काफ़ी ज़्यादा बाइंग ऑर्डर भी लगा दिया था। पर अभी दोस्तों कंटिन्यूसली पे गिरावट नजर आ रही, तो आखिरकार अब दोस्तों इस स्टॉक से जो है सेलिंग किस प्रकार की जाए, अगर लॉस से अगर किस प्रकार बचा जाए। तो सबसे पहले प्राइस के रूप में अगर चर्चा की जाए तो ₹3.72 की क्लोजिंग आज के सेशन की नजर आई है। और दोस्तों फिलहाल 2 सेशन के अंदर इस स्टॉक की जो गिरावट अब तक हो चुकी है जो काफ़ी बड़ी रहने वाली है। जो लगातार इस स्टॉक के जो उतार चढ़ाव थे वो भी हमें देखने को नजर आए। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस स्टॉक की जो प्राइस रहने वाली है तो पिछले 2 सेशन के अंदर लगभग 10% की गिरावट हो चुकी है। 41 पैसे का जो लॉस है वो भी हमें देखने को नज़र आ चुका है। जो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही गाइड किया था कि फिलहाल आप इस जो वर्तमान टाइम में प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी देख रहे हो तो वो एक ऑपरेटर्स के ट्रिप के साथ आगे चलकर आप लोगों को दोस्तों इस चीज़ को सामना करना पड़ेगा। रीज़न क्या नज़र आया कि दोस्तों लगातार आपने अच्छी खासी जो तेज़ी का जो टारगेट था वो हमने देख लिया, काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र भी आई, एक्चुअल में तेज़ी नज़र आई थी दोस्तों, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर दोस्तों इसमें जो बायर्स थे वो काफ़ी अच्छे नज़र आए, जिसमें कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार LIC जैसी बड़ी बड़ी फर्म देखने को नजर आई थी, म्यूचुअल फंड का जो बढ़िया इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा था। पर दोस्तों उसमें एक ट्रैप वहीं देखने को मिला कि दोस्तों जिस प्रकार अगर हम किसी भी बड़े ऑर्डर की अगर चर्चा करें तो दोस्तों जिस प्रकार इस स्टॉक में बड़ी बाइंग ऑर्डर लग रही थी, वेरी बुलिश जो डेटा था वो भी हमें नजर आ रहा था। पर कहीं ना कहीं दोस्तों जो करोड़ों की जो क्वांटिटी बाइंग पे लग रही थी, अब दोस्तों करोड़ों की जो क्वांटिटी बाइंग पर है, हम मान सकते हैं कि 5 करोड़ शेयर बाई किए गए थे। अब 5 करोड़ शेयर दोस्तों जो है लगभग अब चर्चा की जाए तो ₹3.72 के प्राइस पर बाय किए गए होंगे। अब लास्ट क्लोजिंग दोस्तों देखने को नजर आई थी ₹3.92। आज अगर यहाँ पे मान सकते हैं कि ₹3.72 पर दोस्तों बाइंग ऑर्डर रहा और ₹3.92 पे सेलिंग ऑर्डर रहा। तो प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों अगर करोड़ों शेयरों के अंदर दोस्तों 10 पैसे की भी अगर प्रॉफिट बुकिंग पर शेयर के हिसाब से अगर होती है तो करोड़ों का जो प्रॉफिट है ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा। और वही चीज़ देखने को मिला कि दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर थे उनको तो फायदा हो चुका, पर जो छोटे जो इन्वेस्टर थे उनको दोस्तों एक बड़ा लॉस हो चुका है। अब उनके पास दोस्तों सेल करने के लिए भी दोस्तों जो है टाइम बचा नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को लंबे वक्त से गाइड किया था कि फिलहाल दोस्तों स्टॉप लॉस अप्लाई ज़रूर करके रखना, कभी भी मार्केट में गिरावट आ सकती है। और अब जो गिरावट नज़र आ रही है तो वो अब कंटिन्यूसली हमें देखने को नज़र आने वाली है। तो ये सबसे बड़ा ट्रेप हमारे साथ हुआ है। और दोस्तों कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बड़ी बड़ी फर्म दोस्तों जो है सेलिंग जो बाइंग करती हुई नजर आ रही थी, वो अब अचानक करोड़ों शेयर सेल करती हुई नजर आई है। और इसी की वजह से अब दोस्तों डाउनफॉल नजर आया है और जो मूव नजर आया है वो लोअर सर्किट की तरफ अचानक नजर आ चुका है। तो ये चीज़ अभी के टाइम हमारे साथ जो देखने को नजर आई है, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो लगातार पिछले टाइम जब स्टार्टिंग में भी दोस्तों जो तेजी स्टार्ट यहाँ पे देखने को नजर आई थी, अपर सर्किट इस कंपनी के अंदर देखने को नजर आया था, तब भी दोस्तों कंपनी जो है दिवालियापन का जो डिस्क्लोजर था वो भी जारी कर सकती थी। इस चीज़ को भी हम भी मान सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि कंपनी को अगर डिस्क्लोजर जारी करना ही था तो दोस्तों पहले करना चाहिए था कि इस तेज़ी के पहले। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं जो भ्रमित करने का जो कार्य है वो कंपनी में ने किया है। कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर्स ने कंपनी को कि जो छोटे निवेशक थे उनको भ्रमित करने का जो कार्य है वो यहाँ पे किया है। क्योंकि कंपनी अगर पहले इस डिस्क्लोजर को अगर जारी करती थी तो कहीं ना कहीं जो छोटे निवेशक थे वो इस प्रकार एक जो है अलर्ट हो जाते कि आगे कंपनी के ऊपर जो कर्ज का दबाव है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है और कंपनी जो कर्ज का जो डेटाबेस निकाल रही है तो वो आगे चलकर इस प्रकार हमें दोस्तों झेलना पड़ सकता है। और वही चीज़ देखने को हमें नज़र आई है। तो अभी के टाइम दोस्तों मैं तो आप लोग को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि फिलहाल जितना हो सके, जितना अभी के टाइम जिनका प्रॉफिट चल रहा है तो वो अभी के टाइम जितना प्रॉफिट है उसको भी बुक करके दोस्तों सेल कर सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम जो ऊपर की प्राइस पे दोस्तों जिन्होंने बाय किया है तो दोस्तों उनका तो अब लंबे वक्त के लिए इंतजार होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अब तो लगभग 1 साल का इंतजार अब होने वाला है। क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम भी हमें काफ़ी बड़ी जो प्राइस देखने को नजर आ रही थी, ₹2.60 तक दोस्तों इस स्टॉक की जो पिछले टाइम 52 सप्ताह का उस तरह स्तर देखने को नजर आ रहा था। तब भी दोस्तों इस स्टॉक की जो रैली थी वो काफ़ी लंबे वक्त के बाद देखने को नजर आई थी। और अभी भी दोस्तों वही चीज़ होने वाली है कि जो पिछले टाइम के मुकाबले जो यहाँ पे जो 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹4.33 अब जो लगा हुआ है, अब दोस्तों वो आप लोग को काफ़ी लंबे वक्त के बाद ही इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। या तो कंपनी को कोई एक बड़े प्रोजेक्ट या तो हाथ लगने चाहिए, या फिर कंपनी के किसी अनदर कंपनियों के साथ पार्टनरशिप डील होनी चाहिए, या कंपनी के टावर्स को कोई खरीदना चाहिए। तो ये चीज़ अभी के टाइम कहीं ना कहीं क्लियरली होती हुई नजर आ रही है और आगे चलकर हमें दोस्तों इस चीज़ के लिए लॉस झेलना पड़ सकता है। तो अभी के टाइम जितना हो सके वर्तमान में दोस्तों जिनका प्रॉफिट चल रहा है तो वो सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों सेल कैसे करें और कैसे बचे, तो दोस्तों अगर वर्तमान में जो
जो सेलर्स का दबाव पहले ही ज़्यादा देखने को नज़र आ रहा है, पर उसमें कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग के वक्त, मार्केट क्लोजिंग के वक्त अगर सेलर्स का दबाव अगर कम हो जाता है तो हम सेलिंग ऑर्डर अप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ या मॉर्निंग के वक्त दोस्तों अगर मार्केट में तेज़ी अगर देखने को मिलती है, कल या जैसे कि मान सकते हैं कि कल मार्केट ओपन होगा तो उसमें ओपनिंग के वक्त तेज़ी नज़र आ सकती है, तो बायर्स का थोड़ा सा दबदबा इंक्रीज हो तब हम सेल कर सकते हैं। छोटे निवेशकों के लिए एक ये बढ़िया सलाह होने वाली है, क्योंकि अब वर्तमान में दोस्तों सेलिंग ऑर्डर से जो करना है नामुमकिन सा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी टाइम करोड़ों शेयर दोस्तों सेलिंग ऑर्डर पर लग रहे हैं और इसी के बदौलत कहीं ना कहीं लॉसेज जो है अब दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को लंबे वक्त से गाइड किया था कि दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर कर्ज का जो दबाव है वो ज़्यादा है, या तो कंपनी को अब फंड रेज की आवश्यकता सबसे बड़ी होने वाली है, कंपनी को अभी टाइम फंड रेज कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम कंपनी के पास दोस्तों जो है 26,000 प्लस टावर है। तो इस वजह से किसी भी टेलीकॉम कंपनी जिस प्रकार अभी टाइम जो नीड है सबसे ज़्यादा BSNL से कंपनी को जो है प्रोजेक्ट दे देना चाहिए। BSNL को दोस्तों अभी टाइम कंपनी को जो है अपने टावर से सेल करने के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों जो है डिस्कशन करना चाहिए कि हमारे पास जो वर्तमान में 26,000 प्लस टावर है 22 प्लस सर्कलों के अंदर, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कंपनी को आ सकती है, कहीं ना कहीं कंपनी उसके मेंटेनेंस को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं एक अच्छा जो डेटाबेस है वो रेवेन्यू के तौर पर कंपनी को रिसीव होने की जो संभावनाएं है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। तो कंपनी को दोस्तों अब एक टाइम टेलीकॉम कंपनियों से दोस्तों जो है कॉन्टैक्ट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो देखने को नज़र आती है। पर दोस्तों अगर जैसे ही देखने को मिल रहा था कि पिछले टाइम BSNL दोस्तों अब एक टाइम जो बाकी तीनों टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया, तो तीनों को दोस्तों टक्कर देने के लिए अपना जो नेटवर्क 5G लॉन्च करने जा रही है। आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों, अगर दोस्तों BSNL अपने जल्द से जल्द अगर टावर लगाना चाहने वाली है तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो पहले किसी कंपनी के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास टावर अभी टाइम वर्तमान टाइम में जो अवेलेबल है तो उनको दोस्तों खरीदने के लिए अब उत्सुकता जता सकती है, क्योंकि अब दोस्तों कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो बराबरी का होने वाला है। क्योंकि जो BSNL ने 5G सिम ऑलरेडी लॉन्च कर दी है मार्केट के अंदर, क्योंकि जैसे ही पिछले टाइम जो बाकी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में दोस्तों जो है बढ़ोतरी की थी, उसी के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं जो यूजर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए, क्योंकि दोस्तों अचानक ही कहीं ना कहीं दोस्तों सेलर्स वो सॉरी जियो कंपनी की तरफ से दोस्तों जिस प्रकार टैरिफ में अचानक बढ़ोतरी की गई, उसी के बाद दोस्तों देखने को मिला कि एयरटेल ने भी बढ़ोतरी कर दी और वोडाफोन आइडिया ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि उसकी भी जो टैरिफें हैं वो बढ़ाई जा रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों एक पॉजिटिव डेटा की तरफ जा सकती है और BSNL को इस चीज़ का प्रॉफिट अच्छा खासा नजर आ सकता है, क्योंकि दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन जो टाटा की कंपनी थी उसके साथ जब पार्टनरशिप डील हुई थी तो रतन टाटा का ये एक चीज़ का सपना था कि सभी को जो है कम से कम पैसों के अंदर अच्छा नेटवर्क उपलब्ध कराया जाए, और कंपनी दोस्तों जो है 4G और 5G के रोल आउट को सीधे ही दोस्तों लॉन्च करने जा रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों एक बड़ा मुकाबले का जो टक्कर का जो कार्य है वो यहाँ पे हो सकता है। तो अब एक टाइम BSNL के पास से जो चांसेस है वो रह सकते हैं GTL इंफ्रा के लिए, क्योंकि अब एक टाइम टावर्स काफ़ी अधिक नज़र आ रहे हैं। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर लें तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।